तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। ओवरऑल आज का सेशन कैसा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा सेशन भी आज का ओके ओके था। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग देखने को ये मिल रही है डेली कि जब कभी भी मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट इमीडिएटली उस गैप को भर दे रहा है और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। ये ऑलमोस्ट डेली का ही हो गया लास्ट 1 वीक का। आज भी आपने देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट ने उस गैप को फिल कर लिया। इस जगह अगर आप देखेंगे इस गैप को, और उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट ही देखने को मिला है। निफ्टी तो एक बार के लिए पॉजिटिव में आ भी गया था, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था कि ट्राई करे, बट नीचे से उसने काफी हद तक कवर किया है। गैप गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन दिखा रहा था आपको, उतना एक्सपेक्टेड था बट उतना हुआ नहीं। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास दिखा रहा था। बट कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए मार्केट को, मार्केट ने कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की है। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि मार्केट जहां जिस लेवल्स पे है उस लेवल से लोग बाय करने में इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, मतलब बाइंग जोन तो ये है, राइट, और ये डिमांडेड जोन है। बुरी चीज ये है कि मार्केट का कल जो लो था वही लो मार्केट ने आज फिर उसी के टेस्ट किया है और उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। जब कभी भी कोई भी सपोर्ट जोन बार बार टेस्ट होने लगे तो एक बार ऐसा आता है जब वो तोड़ देता है, क्योंकि जितना बार टेस्ट करता है उतनी बार वीक होता है। सो ये दूसरी बार मार्केट ने आज टेस्ट किया है। होपफुली कल मार्केट अगर इसको टेस्ट नहीं करता और ऊपर निकल जाता है और इस लाइन के ऊपर, जो कि 20 EMA की लाइन है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिखाऊंगा। आज जिस हिसाब से मार्केट ने गैप डाउन खोला, और मैंने आपको बोला भी था कल के मार्केट में आप देखेंगे कि बाय द डिप चल रहा है, राइट। ये वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें बाय द डिप आप कर सकते हैं, और अगर फर्दर थोड़ा और स्लाइड होता है तो वो आपकी एवरेज करने की पोजीशन होगी, ना कि एग्जिट करने की, राइट। आज भी यही हुआ, गैप डाउन हुआ फिर मार्केट ऊपर साइड आ गया, तो बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी आज भी बनी थी। अब यहां से बाय द डिप जिन लोगों ने भी किया है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ओवरनाइट। क्यों? क्योंकि मार्केट में बाय द डिप के बाद जो मोमेंटम अपसाइड मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और डिप आने के बाद बड़े मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन होने के कारण वो मार्केट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। क्योंकि एक्सपायरीज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हम न्यू ईयर में आने वाले हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में ऑलमोस्ट लॉन्ग पोजीशन बननी अब स्टार्ट होगी, राइट। क्योंकि एसआईपीज वगैरह भी आई स्टार्ट होंगी, मंथ के एंड से सबकी सैलरीज भी आती है, तो मार्केट में एक लॉन्ग बुल रन दिखाई दे सकता है। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। अब जो लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे उनको मैं आज एक ट्रिकी सिचुएशन दिखाऊंगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, तो आपको चीजें और समझ में आएगी क्लियर। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, राइट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सस्टेन करते हैं, राइट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का हार्डली। तो देखिए, 5 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एनगल्फिंग हो चुकी है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, राइट। उसके बाद आप यहां कहीं देखेंगे अगर, तो इस जगह देखिए, यहां पर भी एनगल्फिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आया, और उसके बाद यहां पर भी देखिए एक एनगल्फिंग होती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिशनेस का साइन है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ना चाहता है। बट क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन है, सॉरी हाँ डिमांड जोन है, यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है और लोग यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं कॉल को, इसका मतलब है मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, राइट। ये 5 मिनट की कहानी हो गई। सेम चीज अगर मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखाऊं, 5 मिनट पे हमारा चार्ट जो है वो बुलिश बेरिशनेस दिख रहा है। सेम चीज अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं, 15 मिनट के चार्ट पर आप देखिए कि कंप्लीट यहाँ पर एनगल्फिंग होती हुई दिख रही है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ एनगल्फिंग होती हुई नजर आ रही है, फिर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर भी 15 मिनट के चार्ट पर एनगल्फिंग नजर आ रही है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलूंगा, शायद यहां पर अगर ना समझ में आए, मैं आपको जेरोधा में दिखाता हूँ, जेरोधा में आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, राइट। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, मैंने भी कैरी फॉरवर्ड किया है, ज्यादा नहीं किया है मैंने, ऑलमोस्ट जो है 3 लॉट्स को कैरी फॉरवर्ड किया है, और मेरा आज का ओके ओके डे रहा, राइट। सो ये मेरी पोजीशन थी आज की। मैं आपको बट चार्ट दिखाने के लिए लाया था, मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखाता हूँ पहले बैंक निफ्टी का, फिर आपको चीजें देखिएगा और समझ में आएंगी। देखिए हम यहाँ से चार्ट खोल लेते हैं, उसके बाद चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था कि अगर मैं सेम चीज को 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक चार्ट पे लगाऊं, तो 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है? 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको कंटिन्यूसली यहाँ से बेरिश मोमेंटम नजर आ रहा है, राइट। यहां से थोड़ा सा बुलिशनेस नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको सेम 15 मिनट्स का चार्ट लगा लूं, जो कि बहुत सारे ट्रेडर प्रेफर करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आएगा? देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यही कह रहा है कि मार्केट बेरिश है पूरी तरीके से। तो यहां पर डार्क क्लाउड बना, यहां पर टॉप स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप बना, यहां से भी अब मार्केट जो है डाउन साइड जाने के लिए रेडी है। तो बहुत लोग जो छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही है। इसका मैंने आपको ये एग्जांपल दिया लाइव, राइट, कि मार्केट यहां पर दिखाई दे रहा है कि बेरिशनेस है, तो हर बाउंस पे आप सेल कर रहे हैं। अगर इसी चीज को मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लेकर दिखाऊं, सबसे पहले हम 30 मिनट्स का ले लेते हैं।
30 मिनट्स में देखिए, 30 मिनट्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन के बाद मार्केट में अपसाइड ट्रेंड है। तो आपको ये तो दिख गया कि मार्केट जो है वो डे के हाई की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, लो की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। सो ये गैप भी फिल हो चुका है। ठीक है, 30 मिनट्स पे नहीं दिख रहा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है। 1 मिनट का टाइम, सॉरी, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है। और इस इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट अच्छा खासा बुलिश होता है। और अगर मार्केट यहाँ से फर्दर जाएगा तो कहां तक जा सकता है। 51,100 का लेवल दिख रहा है मुझे, जो 20 EMA का है। उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड का जो लेवल दिख रहा है 51,100 के ऊपर ही है। मतलब यहां से जहां मार्केट खड़ा है वहां से 200 पॉइंट्स मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है। अगर ये 200 पॉइंट्स का मुझे बुल रन मिलता है तो मैं इसे कैप्चर करूंगा। यही रीजन है कि मैंने अपना लेवल, और यहां पर भी देखिए मार्केट ओवरसोल्ड जोन से उठा है, तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा और जाएगा। तो फिर यहां से 200 से 300 पॉइंट का जो बुल रन मिलेगा मैं उसको कैप्चर करूंगा। सो इस वजह से भी मैंने अपनी कैरी फॉरवर्ड की है पोजीशन। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो नहीं दिखाई देता। अगर सेम चीज को मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो यहां पर आपको देखिए कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है और मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। हार्डली अगर मार्केट यहां से मैं मान लेता हूँ ये 50 EMA है, अगर यहां तक आता भी है तो भी ये 51,700 का लेवल है। ये तो बहुत आगे का लेवल दिखा रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं मान लेता हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना जाके अगर मैं 51,200 के आसपास भी जाऊं तो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली बनती है। सो ये 400 पॉइंट की टेक्निकल एक बाउंस बनता है जो कि बुल रन में मैं कैप्चर करने के लिए रेडी हूँ। तो ये होता है जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। और कहा जाता है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा अच्छा आपका एनालिसिस होगा और उतना ज्यादा मार्केट आपके फेवर में होने के चांसेस रहेंगे। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसलिए मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया है और बताना भी जरूरी समझा है। अब देखिए, आई होप ये चीजें दोनों आप निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में देख लेते, दोनों में आपको सेम ऑलमोस्ट देखने को मिलता। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था जो मैंने आज ऑब्जर्व किया। ये चीज अगर आप कभी भी कैरी फॉरवर्ड करते हो तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। सो अगर आप मुझसे यहाँ से फर्दर पूछते हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर कहाँ जा सकता है, कैसे कर सकता है, तो कल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से फर्दर मैंने आपको बताया कि मार्केट 51,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, नो डाउट। अगर कल मार्केट होता है या गैप अप खुल जाता है और इस 20 EMA के ऊपर खुलता है तो ये एक देने की कोशिश करेगा, जो कि नेक्स्ट डे के हाई की तरफ ऑलमोस्ट इस जगह आने की कोशिश करेगा। 51,200 इमीडिएटली आपका सपोर्ट होगा, राइट। 51,200 जो कि ये वाला लेवल है जहां से मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, ये लेवल 51,200 का लेवल है। ये पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहली बार में अगर इसको मार्केट टच करता है तो हो सकता है वापस से 100 पॉइंट का करेक्शन दे, फिर सेकंड टाइम में इसको ब्रेकआउट करेगा तो 51,500 की तरफ भी अप्रोच कर सकता है, राइट। ऑप्शन चैन पर मैं आपको डेटास पे लेके चलूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों इस जगह पे डिमांड की जोन है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बनता जा रहा है और यहाँ पर कोई भी कॉल को राइट करने के लिए रेडी नहीं। फर्दर मार्केट गिरने के चांसेस सबको पता है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच है, यहाँ से एक रैली बनती है टेक्निकली, राइट। सो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चैन में भी आपको यही दिखेगा कि यहाँ से टेक्निकली बाउंस आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब यहां से अगर ऊपर जाता है तो मैंने बताया 51,200 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा और फिर 51,500 आसपास आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर आप बुक कर लीजिए, आपको करना है, या फिर यहाँ आके रिवर्सल प्ले करना चाहते हैं तो 100 पॉइंट्स कर लीजिए। फिर नीचे अगर डिप देता है तो आप वापस से टेक्निकली इसको ब्रेकआउट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। जैसा भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आज का जो लो है 50,700 ये तोड़ देता है तो फिर आप 500 पॉइंट, 200 पॉइंट और 50,500 स्लाइड करेंगे और उसके बाद 50,000 की तरफ स्लाइड करेंगे, ये दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि यही अभी भी मार्केट हमारा उसी सस्टेन कर रहा है जहां पर मार्केट आज से 2 दिन पहले था। सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,700 का मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है, ये यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए और कल मार्केट को अगर सस्टेन करना है तो इसके ऊपर कल भी मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक बुल रन का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ये वाला जो गैप है ये फाइनली पूरी तरीके से मार्केट अभी भर पाया नहीं है। मार्केट आया था 51,900 तक, बट ये 52,000 वाला गैप भर नहीं पाया, तो मुझे ऐसा लगता है 52,000 के साइड अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। सो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की ओवरऑल कहानी। निफ्टी की अगर मैं आपको ओवरऑल कहानी बताऊं तो नो डाउट निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह कर रहा है, बट निफ्टी ज्यादा रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। रेजिलियंस का मतलब बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी ऑलमोस्ट 1 डे के टाइम और 1 वीक, अगर मैं 1 वीकली टाइम भी लगा लूं, मान लीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं और यहाँ पर मैं आपको बॉलिंजर बैंड दिखा देता हूँ, तो देखिए मार्केट हमारा ओवरसोल्ड जोन में, मैंने कहा था आपको। और मैं ये भी कह रहा था कि जितना बैंक निफ्टी में अभी नीचे जाने का थोड़ा सा मार्जिन है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, बट निफ्टी ऑलमोस्ट जा चुका है। देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के लेवल पे है, ओवरसोल्ड जोन में। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम भी लगाता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट इज इन ओवरसोल्ड जोन, राइट। देखिए वीकली भी मैंने लगाया और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहीं पे है।
इस डे की लो से लास्ट 2 वीक, सेकंड लास्ट वीक जो था हमारा, उसके आसपास से लो से सपोर्ट ले रहा है। ये अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो एक टेक्निकली बाउंस, सॉरी मैंने बैंक निफ्टी का लगा लिया, आई थिंक निफ्टी का मैं लगाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए, जो बैंक निफ्टी में बता रहा था, बैंक निफ्टी में भी मार्जिन है 50,000 तक जाने के लिए, ऑलमोस्ट 600 to 700 पॉइंट्स, राइट। यही रीजन था कि मैं कह रहा था बैंक निफ्टी अभी वीक है। बट अगर सेम चीज मैं आपको निफ्टी पे दिखाऊं, सो निफ्टी पे जस्ट अ मिनट, अगर मैं सेम चीज आपको निफ्टी दिखाऊं, ये देखिए निफ्टी के 1 वीक का चार्ट टाइम फ्रेम देखिए, और यहाँ पर डिफरेंस देखिए। बैंक निफ्टी में मार्जिन था नीचे जाने के लिए, बट निफ्टी में मार्जिन नहीं है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक बनता है। 24,500 दिख रहा है हमें चार्ट पे। मैं 24,200 अपना एनालिसिस में हमेशा बताता हूँ, थोड़ा सा गैप रख के, कि 24,200 का वो लेवल है जहां तक मार्केट को एक्चुअल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और 24,200 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर ये मान लीजिए कि 25,000 की तरफ मार्केट अप्रोच करेगा डेफिनेटली। सो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। और जब कभी भी बाउंस बैक होगा, आप देखेंगे निफ्टी ज्यादा तेजी से बाउंस बैक करेगा बजाय बैंक निफ्टी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। और आज भी आपको वही देखने को मिला कि निफ्टी ने जल्दी कवर कर लिया और निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव भी आ गया था। आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही देकर क्लोजिंग दी है। सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। डेटास पे अगर मैं ले चलूँ और वहां पर देखूँ, डेटास में देखिए बैंक निफ्टी हमारा 50,900 के आसपास क्लोज हुआ है। 800 मान लीजिए, 800 या 900 के आसपास क्लोजिंग मान लीजिए। इमीडिएट सपोर्ट जो आपको दिख रहा है 51,000 पे यहाँ पे बन चुका है। 51,000 के ऊपर ही मार्केट में लोग इसको सस्टेन कर रहे हैं। और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे इमीडिएटली 38,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 50,500 है। और यहां से स्लाइड होता है तो फिर डायरेक्ट 51,000 पे है, सॉरी 50,100 पे, 50,000 के आसपास। तो ये इमीडिएटली सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है 700, तो पहला 500 और फिर 51,000, 50,000 भी आपका आने के लिए रेडी है। अप साइड देखेंगे, अप साइड पे यहीं पे ही कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई जिस क्वांटिटी में पुट राइटिंग हुई है। सो यहां से मार्केट थोड़ा सा, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है इन ट्रेडर्स का, और नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी मार्केट को जो उठाने के लिए ज्यादा लग रहे हैं। ये यहाँ से फर्दर अगर ऊपर जाता है तो इमीडिएटली सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो 51,500 पे आ रहा है। तो मैंने कहा 51,200 पहला होगा, फिर 500 दूसरा होगा। सो इस हिसाब से आपको प्ले करना है। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी ऐसे डेटा वाइज आप देखेंगे तो मार्केट को उठाने वालों का थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। सो इस ये भी रीजन है जो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा बुलिशनेस को मार्केट सपोर्ट कर रहा है, राइट। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, इमीडिएटली हमारा मार्केट इसके आसपास है 600 के। अब यहां से देखिए सपोर्ट, देखिए यहां पर इमीडिएटली 67,000 है, बट उसके कंपैरिजन में 77,000 है हमारा 23,700 के आसपास, राइट। सो यहां पर कांटे की टक्कर है। ये अगर ऊपर जाता है तो फिर ये आपका इमीडिएटली जो है 23,800 और फिर 24,000 के आसपास अप्रोच करें। सो निफ्टी में ज्यादा खिंचातानी चल रही है, बट फिर भी आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो इमीडिएटली 23,900 पे ही मुझे नजर आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अदरवाइज ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज रखने के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि देखिए साइडवेज में क्या होता है कि यहाँ पर जब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, इसका ये मतलब होता है कि लोग यहाँ पे स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल राइट करके गए हैं। इसका मतलब डीके में रखना चाहते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है, थर्सडे है परसों। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो ये बड़े प्रीमियम बचे 135 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स, इनको ये डीके करवाना चाहते हैं। बैंक निफ्टी में डीके का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बट इसमें डीके का गेम हो सकता है। कल न्यू ईयर है, बड़े प्लेयर्स अगर हॉलीडे पर आए तो कल का दिन आपको जो है 31 और फर्स्ट जो है एक्सपायरी वाला, वो फ्लैट टू नेगेटिव ही दिखेगा, राइट। सो कल का इंटरेस्टिंग होगा। अगर कल नहीं होता तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जैन न्यू ईयर पार्टी है अगर कल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद वो ऑफ रहें या फिर फर्स्ट को ऑफ रहें। सो फर्स्ट को या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या कल भी हो सकता है। कल अगर बड़ा मूवमेंट कोई आके और फिर साइड में रख दिया जाए, या डाउन साइड कोई बड़ा मूवमेंट लाके साइड साइड रख दिया जाए, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहेगा मार्केट में, उसके हिसाब से आपको स्कैल्पिंग करते करते चलनी है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट के बाद ही आपको किसी एक साइड बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग।